हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे हम। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल, ब्राह्मी, अरबी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो सिंधु लिपि थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 9, 10, 8। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन सी 10। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? पाटलिपुत्रा, पावापुरी, उज्जैन, लुम्बिनी। तो क्या होगा? ऑप्शन बी पावापुरी। अगला प्रश्न है गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? पुरपाल, प्रतिहार, करणिक या गृहारिक। तो क्या होगा? ऑप्शन 4 का ए सही हो जाएगा, पुरपाल। अगला प्रश्न है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483, 1484, 1482 या 1485। तो क्या होगा? ऑप्शन ए 1483। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911, 1913, 1923, 1951। 1911 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? विजया लक्ष्मी पंडित, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन सी एनी बेसेंट। अगला है भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। 8 का क्या हो जाएगा? 8 का बी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 जनवरी 1922, 15 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922 या 23 मार्च 1919। तो 10 का ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी 5 फरवरी 1922। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोटा। अगला है राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब। तो 14 कौन सही हो जाएगा? 14 का सी सतलज। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदबेता, अनेमुदी, महेंद्रगिरी, मुवा शिखर। तो 15 क्या हो जाएगा? 15 बी अनेमुदी। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? आईडीबीआई, आईएफसी, आरबीआई या नाबार्ड। तो 16 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नाबार्ड। सीआरआर क्या है? वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसे उधार लेता है। वह दर जिस पर आरबीआई विदेशी बैंकों के साथ बिक्री और पूंजी संपत्ति खरीद का फैसला लेता है। या नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। तो क्या होगा? 17 का क्या सही हो जाएगा? 17 का डी सही हो जाएगा। भारत में वाणिज्यिक कर कौन लगाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या स्थानीय सरकार। तो 18 क्या हो जाएगा? 18 का बी केंद्र सरकार। भारत में रुपये प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? राकेश कुमार, उदित राज, डी उदय कुमार, राजकुमार। 19 का क्या हो जाएगा? 19 का सी डी उदय कुमार। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? अप्रैल 1969 से मार्च 1974 या बी मार्च 1974 से 1979 या मार्च 1967 से मार्च 1972 या मार्च 1980 से 1985। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अप्रैल 1969 से मार्च 1974। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रस्तावना। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ए या अनुच्छेद 22। तो क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 ए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। तो किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए लोकसभा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रुचिरानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 25 क्या हो जाएगा? 25 का ए
राजगोपालाचारी। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य। तो क्या हो जाएगा 26 का ए, माइटोकॉन्ड्रिया। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेंडुला ऑब्लांगेटा या मेरुरज्जु। 28 क्या हो जाएगा 28 का ए, प्रमस्तिष्क। अम्लराज या एक्वारिजिया में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? 1:3, 3:1, 2:3 या 3:2। तो क्या हो जाएगा 3:1। कौन सा बल का मात्रक नहीं है? किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, डाइटन या वाट। तो कौन सा नहीं होगा? वाट। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? नवाज शरीफ, अमजद शाह, अब्बास शरीफ या शहबाज शरीफ। तो कौन से होंगे? शहबाज शरीफ, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 अप्रैल, 25 मई या 5 मार्च। 14 अप्रैल, ऑप्शन बी। उस एल्बम का नाम बताइए जिसके लिए फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। ए कलरफुल वर्ल्ड, फ्लूस बाजार, फोर्स रोड या फ्लू। तो क्या होगा? ऑप्शन ए, एक कलरफुल वर्ल्ड। वह कौन सा देश 2023 में राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासना अध्यक्षों के स्तर पर G20 लीडर समिट की मेजबानी करेगा? इंडिया, जापान, चाइना, बांग्लादेश। तो ऑप्शन ए, इंडिया। प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह किस खेल संबंधित थे? हॉकी, बास्केटबॉल, टेनिस, एथलेटिक्स। तो किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए, हॉकी से। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? समय और प्रकृति, केवल एक पृथ्वी, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली या वायु प्रदूषण। तो क्या थी? ऑप्शन बी, केवल एक पृथ्वी। भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। वह किस खेल से संबंधित हैं? बिलियर्ड्स, कराटे, कैरम, शतरंज। क्या होगा? ऑप्शन डी, शतरंज। फुटबॉल का यूरो कप 2021 किस देश की टीम ने जीता है? ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्पेन। तो किसने जीता है? इटली, ऑप्शन बी सही हो। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक। तो कौन है? ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो कौन नहीं है? चीन नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, रियाल, रिहदम, रुपया। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 12 अगस्त, 11 जुलाई, 4 मार्च। तो ऑप्शन बी, 12 अगस्त। क्वेश्चनों को भी देख लेना है क्योंकि इनमें से एक न एक प्रश्न आपको जरूर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ से, इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ से या पटना स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के महल से। तो कहाँ लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन डी, 24 है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई क्या है? 3:2 है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 28 फरवरी, 11 मई, 13 मई। तो कब मनाया जाता है? 11 मई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 31 मार्च, 1 अप्रैल, 12 अप्रैल, 1 मई। तो कब मनाया जाता है? 1 मई, ऑप्शन डी। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 27 जून, 11 जुलाई, 29 अगस्त। तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 27 मार्च, 26 जुलाई, 29 अगस्त। तो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय कितना है? ऑप्शन सी, 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है?
तो किससे लिया गया है? अनंत मठ से। इनको याद रखिएगा, इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न मिल सकता है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जय देव। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? आंसू, लहर, कमायनी, ये सभी। तो क्या हो जाएगा? ये सभी उनकी रचनाएं हैं। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि को अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। डेट याद रखिएगा। कौन सा खेल सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर भी है, राष्ट्रीय पशु शेर, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक नहीं, राष्ट्रीय पशु शेर नहीं है, क्या है? बंगाल टाइगर। कुली के लेखक कौन है? कुली के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद, ऑप्शन बी। ब्रोकन विंग्स की लेखिका कौन है? सरोजनी नायडू, ऑप्शन ए। मीन कैम्प किसकी आत्मकथा है? हिटलर की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। पैराडाइज लास्ट के रचयिता कौन है? पैराडाइज लास्ट के रचयिता हैं जॉन मिल्टन। और विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम। हो सकता है कि इनमें से आपको 2 या 3 प्रश्न अवश्य मिल जाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।